गुड मॉर्निंग बच्चा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसी का एक टाइप्स है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। और इसमें से जनरली 4 से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, नीट एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी प्लांट में होने वाली जितनी भी उपापचय क्रिया होती है ना, उन उपापचय क्रियाओं का अध्ययन जो होता है प्लांट में, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। तो बेटा ये प्लांट फिजियोलॉजी में मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नॉर्मली 2 टाइप से हो सकता है। एक तो फर्स्टली हो सकता है कौन सा? एनाबॉलिक। सेकेंड हो सकता है कौन सा? कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे मिलकर एक हार्ड कॉम्प्लेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक तरह से हार्ड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट कैटाबॉलिक के अंदर क्या होता है? कैटाबॉलिक के अंदर उल्टा होता है, ठीक अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड H2 आदि का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एनाबॉलिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो कौन सा हो सकता है बेटा? वो हो सकता है फोटोसिंथेसिस। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसी प्रकार से जो कैटाबॉलिक हो सकता है उसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है बेटा? तो कैटाबॉलिक का हो सकता है प्लांट में होने वाला रेस्पिरेशन। तो ये नॉर्मल सा 2 फेज होती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पुटअप होके आते हैं। तो आगे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिप में पढ़ते हैं। आपके सामने एक चित्र बन रहा है, देखो चित्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चित्र, इसमें प्लांट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे प्लांट के बारे में डायग्राम बना हुआ है। ऊपर से यहाँ पर जो सनलाइट है वो सनलाइट यहाँ से आ रहा है, देखो सनलाइट आ रही है यहाँ से। ठीक है, अब सनलाइट आ रही है, ठीक है बच्चा, सनलाइट आ रही है, लाइट आ रही है, और इसको कौन ट्रैप कर रहा है? लीव्स। कौन कर रहा है? लीव्स। अब लीव्स में भी कौन प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। कौन प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर रहे हैं कि इसमें एंटर तो कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है, बट बाहर कौन रिमूव हो रहा है? रिलीज कौन कर रहा है? लीव्स क्या कर रही है? एक तरह से ऑक्सीजन रिलीज कर रही है। बदले में यहाँ पर लीव्स के अंदर ही यहाँ पर एक कंपोनेंट्स जो है, एक कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर होता है। तो बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होता है, उस फोटोसिंथेसिस का नॉन मतलब जो होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट फोटोन, दूसरा सिंथेसिस। तो फोटोन मीन्स क्या होता है? फोटोन मीन्स क्या हो गया बेटा? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? पुटिंग टुगेदर। तो ये अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस कौन कौन से टाइप्स की रिएक्शन है? देखो, एक एनाबॉलिक है, क्योंकि बट यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो रिएक्शन देखते हैं, बार पहले रिएक्शन दे आ जाइए, रिएक्शन में आ जाइए। रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर क्लोरोफिल जो होता है, उस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में शुगर, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि इसमें 2 सिंपल जो कंपाउंड है, कौन कौन से हैं सिंपल कंपाउंड? एक तो हो गया H2O, एक तो हो गया H2O, दूसरा कौन सा गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हार्ड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस हार्ड मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। तो ये एक प्रकार की कौन सी होगी? एनाबॉलिक प्रोसेस होगी। दूसरा होता है एंड्रोगोनिक। एंड्रोगोनिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी अब्जॉर्विंग होती है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्विंग होती है। आगे बात करते हैं एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया बच्चा, ये गलती से हो गया, ऑक्सीडेशन होना चाहिए यहाँ पे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं।
ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, क्या फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस दोनों होती है। इसको हमने कंबाइंडली क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने इसको अच्छी तरह से। इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलेंगे इसको? रेडॉक्स। तो फोटोसिंथेसिस एक टाइप से रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या होती है? एक टाइप से ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें कंप्लीट होती है इसके अंदर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है। उसका क्या होगा? यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा। और वो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो बच्चा डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन के अंदर। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसका क्या होता है? लाइटिक डिकम्पोजिशन होता है किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या नोट कर रहे हैं? देखो नीचे देखो, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O मिलके बने, H2O से क्या बना? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हो गया ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो रिएक्शन है इसका क्या होता है? लाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो वो लाइटिक डिकम्पोजिशन बच्चा किस प्रकार से होता है देखते हैं। देखो, एक वाटर का मॉलिक्यूल जब उसका लाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो ये O2 प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन आयन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने ले लें? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, साथ में 4 हाइड्रोजन आयन्स प्लस यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। यानी कि इस वाटर का जब लाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो लाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या नोट करेंगे बच्चा कि यहाँ पर जो है वो 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये रिलीज हो रहे हैं। ऑक्सीजन तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ में फॉर्म हो रहा है। बट ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये हाइड्रोजन आएंगे जाएंगे बेटा किसके पास में? ये जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के पास में। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इनकी मैचिंग होगी, ये मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से और ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर जो है वो बनाएंगे बच्चा, और ये मिलकर बनाएंगे ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्या हो रहा है? एडिंग हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही है? यहाँ पे एडिंग हो रही है। इसलिए इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। आपको मैंने स्टार्ट में बोला था, क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसीजर भी होता है, एक रिडक्शन प्रोसीजर भी होता है। तो दोनों ही प्रकार का प्रोसीजर यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? इसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रेडॉक्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? एनाबॉलिक भी हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या हो गया बच्चा? एनाबॉलिक भी हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? कैटाबॉलिक भी हो गया। और देखो एनाबॉलिक हो गया, ये कैटाबॉलिक हो गया। और तीसरा जो हमने बताया था कौन सा? एंडरगोनिक रिएक्शन जो है, तीनों प्रकार की रिएक्शन होती है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर देखो होता क्या है, इसमें नॉर्मली हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और क्या नाम से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपने को लिए ध्यान देने वाले जो मेन प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट तो क्या है यहाँ पर? वो मेन प्रोडक्ट तो यहाँ पर बच्चा वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। और जो सब प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, या एक तरह से आप इसको बोल सकते हो उप उत्पाद कह सकते हो। तो उप उत्पाद के रूप में हमारे को क्या प्राप्त होता है यहाँ पर? ये तो हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये क्या हो गया? उप उत्पाद यानी सब प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आता है कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ में क्या नाम से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, पिगमेंट्स जो चाहिए होता है। तो इसमें लाइटिक जो होती है उसका जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो एक तरह से जो लाइटिक एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है और ट्रांसमिशन होता है इसका। तो सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, किसमें? केमिकल एनर्जी में। इसको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल प्रोसेस है। आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं।
आगे बात करते हैं। देखो रिएक्शन लिखी हुई है और रिएक्शन के सामने इसका थोड़ा हिस्ट्री भी लिखा हुआ है। तो रिएक्शन को बात करने से स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले प्रिस्टले की बात करते हैं। प्रिस्टले, तो प्रिस्टले जो थे उन्होंने सबसे पहले 1772 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बेल जार लिया है, बेल जार। इस बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती रखते हैं। क्या करते हैं, मोमबत्ती रखते हैं और मोमबत्ती के साथ में मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती उसके साथ में जो चूहा है, ये चूहा, इस चूहे को यहाँ पर रख देते हैं। तो जब ये चूहा जो होता है, ये चूहा इधर यहाँ पे बैठा हुआ है और मोमबत्ती जल रही है, तो इससे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो धुआं निकलने के बाद में, धुआं का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तुम क्या नोट किया उन्होंने, पिछले नोट किया कि भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो रही, जिसके कारण एक तरह से इस चूहे की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगले वाले स्टेप में इसकी डेथ हो गई, बिल्कुल मरा हुआ चूहा ही है। अगले फिर इसके बाद में ये क्या कर, इन्होंने क्या किया आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। अगली स्टेप के अंदर इन्होंने ये एक प्लांट जो है, इस प्लांट को इन्होंने इस पे जो बेलजार है, उस बेलजार के नीचे इन्होंने रखा और साथ में चूहे को भी रखा। तो ये क्या नोट करते हैं कि जो चूहा है उसकी डेथ नहीं होती है, यानी लिविंग एक तरह से बॉडी रहती है। चूहे की क्या होती है, लिविंग होता है, एक तरह से लिविंग कंडीशन में रहता है ये। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनका अनुमान ये था, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ था, तो इनका मानना था कि ये जो चूहा जीवित रहा है ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, एनिमल्स के अपोजिट जो है प्लांट्स क्या करते हैं, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और साथ में एक तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन के अंदर क्या नाम से एक तरह से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देने का कार्य करते हैं, जिसके कारण से चूहा जो होता है उस चूहे की मृत्यु नहीं होती है। ये मानना था प्रिस्टले का। तो एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बन रहा है अपना, ग्लूकोज मोलिक्यूल जो बन रहा है उसकी बात करते हैं। तो इंजन हाउस जो थे, इन्होंने माना कि जो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, उस पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए आवश्यक क्या है कि वहां पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन ही होता है। ये मानना था इंजन हाउस का। शेशर की बात करते हैं और शेनेबिर की बात करते हैं। इनका मानना था कि प्लांट में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक मेन रिएक्टेंट का कार्य करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेयर के बारे में बात करते हैं। तो मेयर जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि प्लांट जो होते हैं ना, वो प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी जो होती है उस लाइट एनर्जी को एक तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, वो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, इस जो सनलाइट है या एक तरह से लाइट एनर्जी है, इसको फोटोन को क्या करेगा, एक तरह से ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद में क्या करेगा, एक तरह से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आगे बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट अपना वॉन नील का। वॉन नील भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एक्सपेरिमेंट। तो वॉन नील क्या कहते हैं, वॉन नील ने यूज़ किया था, किसका यूज़ किया था इन्होंने यूज़ किया था सल्फर बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो इन्होंने क्या नाम से सल्फर बैक्टीरिया जो है, उस सल्फर बैक्टीरिया का इन्होंने यूज़ किया और यूज़ करते हुए इन्होंने बताया कि प्लांट में, ठीक है बच्चा, प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या सॉरी प्लांट में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन, हमने किसके बारे में बात की थी, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्लांट में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किसके माध्यम से निकल रही है, यहाँ पर वाटर के डिकम्पोजिशन से हो रहा है, हाँ लाइटिक डिकम्पोजिशन से हो रहा है। लेकिन उस टाइम इतना डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो वॉन नील जो है उन्होंने बताया, एक सल्फर बैक्टीरिया पर स्टडी करके उन्होंने बताया कि यदि हम प्लांट के साथ में, जैसे इन्होंने इनका एक जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया और इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है C6H12O6 साथ में 6 साथ में H2O और साथ में सल्फर की जो मॉलिक्यूल्स, सल्फर जो यहाँ पर बन रही है। तो इनका मानना था कि यहाँ पर जो सल्फर है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है H2S से। कहाँ से आ रही है, H2S से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किससे क्या बन रहा है, C6H12O6 से बन रहा है। तो इनका ये मानना था कि भाई जो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है वो तो कन्फर्म है, लेकिन बदले में जो H2S है, वो H2S जो है वो क्या नाम से सल्फर का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इनका मानना था कि अगर यहाँ पर H2 होता है तो उससे भी क्या नाम से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। रॉबर्ट हिल, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रॉबर्ट हिल जो इन्होंने हिल रिएक्शन दी थी। हिल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो लाइट के अंदर प्रेजेंट होती है, लाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, लाइट रिएक्शन या
फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। और ये होती है बेटा, ये होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग पर संपन्न होती है। और नॉर्मली इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, 3-4 चीज़ें होगी नॉर्मली। कौन सा होगा? इसमें पीएच सिस्टम वगैरह पाए जाएंगे, फॉस्फोरिलेशन पाया जाएगा, और इसके अलावा जो है वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन एंड उसके अंदर वाटर के अंदर, और लाइट का हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, NADPH2, और क्या नाम से एसिमिलेटरी जो पावर होती है उसका फॉर्मेशन होगा, NADPH2 एंड ATP का फॉर्मेशन होगा। बट जो दूसरी रिएक्शन होती है जिसको हमने क्या बोला है, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो किसने दी थी बच्चा? वो दी थी ब्लैकमैन ने। किसने दी थी? ब्लैकमैन ने। इसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये ब्लैकमैन ने जो डार्क रिएक्शन दी थी, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल सा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एक तरह से किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये नॉर्मल सा हमारे को एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया रूबेन एंड कॉमन। तो रूबेन एंड कॉमन ने यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स है, उसका नाम था ऑक्सीजन 18। ठीक है, इस ऑक्सीजन 18 का इन्होंने क्या नाम से यूज किया, ऑक्सीजन 18। इस ऑक्सीजन 18 का यूज करते हुए इन्होंने प्रूव किया कि भाई जो वाटर होता है, वास्तविकता में वाटर से ही क्या नाम से ऑक्सीजन रिलीज होती है। आगे बात करते हैं एंगलमैन, या एंगलमान भी बोलते हैं इनको। तो एंगलमैन की बात करते हैं, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। और ये इन्होंने क्या था, स्पायरोगायरा और क्लेडोफोरा जो एल्गी है उस पर अपना वर्क करते हुए और साथ में प्रूव किया इसके बारे में, किसमें, एक्शन स्पेक्ट्रम के, अच्छी तरह से बता एक्सप्लेन किया। ब्लैकमैन ने, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इन्होंने बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको शो किया, उनको दिया। आगे बात करते हैं बच्चा, जो हम बात करेंगे प्लांट में किस प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनके बारे में। तो कौन कौन से टाइप्स है, आगे बात करेंगे।